काले जादू का असर होता है या नहीं, ये अलग सवाल है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि काला जादू से डराया जाता है। खतरनाक मंसूबा पूरा करने के लिए काले जादू का सहारा लिया जाता है। कर्नाटक में इन दिनों कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम ने ऐसा ही आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। ऐसे समय में जब एक तरफ उत्तर भारत में ढोंगी बाबाओं और उनके आश्रमों से जुड़ी खबरों सुर्खियों में है, तो वहीं दक्षिण की राजनीति में इन दिनों काला जादू पर कोहराम मचा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सत्ता को काला जादू का डर सता रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कभी पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भी काले जादू का खौफ हुआ करता था और उन्होंने इसके लिए कांग्रेस पर साजिश करने का आरोप लगाया था। लेकिन आज मामला उल्टा पड़ गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार के खिलाफ काला जादू किया जा रहा है और ये काला जादू कोई और नहीं बल्कि विपक्षी दलों में बीजेपी और जेडीएस करवा रही है। अहम सवाल तो ये भी है कि ये डर क्या वास्तव में काला जादू का ही है या किसी और बात का, क्योंकि डीके शिव कुमार उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसकी विचारधारा ऐसे किसी अंधविश्वास को मान्यता नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद उनमें काला जादू को लेकर खौफ है। हैरत तो ये है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरण के घर का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें काला जादू से संबंधित सबूत मिले। तो आखिर माजरा क्या है? एक तरफ डीके शिव कुमार का खौफ तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष के घर से काला जादू की सामग्रियां मिलने का सनखीजा मामला सामने आया है। अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को करीब से देखने वालों के मुताबिक इन दिनों उनकी कलाई पर एक ब्रेसलेट देखा जा रहा है और ये ब्रेसलेट किसी भी प्रकार के काला जादू और बुरी नजर से बचने के लिए उन्होंने पहना है। डीके शिव कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी सरकार के खिलाफ उनकी सत्ता के दुश्मन काला जादू कर रहे हैं। उनका दावा है कि केरल के एक मंदिर में शत्रु भैरवी यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ में पशु बलि देकर दुश्मन को खत्म करने के शक्ति की उपासना की जाती है। उनके मुताबिक ये यज्ञ कोई और नहीं बल्कि बीजेपी और जेडीएस के लोग करवा रहे हैं। काला जादू का खौफ केवल कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं। ऐसा लगता है कि कर्नाटक में एक दूसरे की सरकार गिराने के लिए कांग्रेस दल ये काला जादू का सहारा ले रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बीजेपी नेताओं पर काले जादू करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन कुछ साल पहले ही सियासत पर नजर डाले तो पूर्व के बीजेपी सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भी काले जादू का खौफ हुआ करता था। ये साल 2011 की बात है। येदियुरप्पा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नेता उसे मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए काला जादू करवा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने शांति के लिए अपने पुजारी और ज्योतिषियों की सलाह ली और मंदिरों में जाके अनुष्ठान करवाया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से सिद्धरामैया ने उनको मानसिक चिकित्सक का इलाज कराने की बात तक कह दी थी। चलिए अब आपको मुद्दे से ना भटकाकर सीधा काले जादू की सच्चाई पर आते हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के सुधाकरण के घर में जो वस्तियां मिली है वो काले जादू की ओर इशारा करती है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तांबे की प्लेटों में कुछ मूर्तियां रखी है। इसी को काला जादू कहा जा रहा है। वैसे के सुधाकरण ने इसे पुराना वीडियो बताया तो था, लेकिन उसकी सत्यता से खंडन नहीं किया जाता। उन्होंने कहा है कि उस निजी कर्मचारी के गलत कामों की वजह से बर्खास्त कर दिया है। पिछले कुछ सालों से ही बात करें तो केरल जैसे राज्य जहां लेफ्ट की सरकार है और लेफ्ट के भी विचारधारा में ऐसी ही अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सरकार तो सरकार चलती है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो गौर करें कि केरल में पशु बलि और काले जादू से जुड़े अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। साल 2022 में अंधविश्वास के चक्कर में एलंथूर में एक गांव में 2 महिलाओं की बलि दे दी गई थी। सोचिए ये काला जादू किस तरह से डर फैला रहा है केरल में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नई वीडियो में। जय हिंद।